हिमाचल में बादल फाट तबाही हो रही है। बादल फटने के बाद व्यास नदी में जो सैलाब आया है उससे मनाली, कुल्लू, चंबा से लेकर मंडी तक कोहराम मच गया है। व्यास के तेज धार से जहां पर नदी के किनारे बने सैकड़ों मकान सैलाब में समा गए हैं। तबाही का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मनाली से कुल्लू तक 16 जगहों पर हाईवे का नामो निशान नहीं है। मनाली से देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। हिमाचल में आफत की बाढ़, मनाली में भारी तबाही। चंबा, कुल्लू, मनाली, चारों तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही। बर्बादी के मंजर से लोग परेशान, हाईवे के मिट गए नामो निशान। हमेशा पर्यटकों से गुलजार रहने वाला मनाली फिलहाल वीरान है। सैलानियों से चहल पहल वाले इस शहर में अब सन्नाटा पसरा है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही दिख रही है। 25 अगस्त को आई आपदा ने इस शहर को तबाह कर दिया और अब बचे हैं तो सिर्फ तबाही के निशान। ये है मनाली का ब्यास ब्रिज। 4 दिन पहले ब्यास नदी में आए सैलाब से सब कुछ बर्बाद हो गया। इस रास्ते से पहले ट्रक और पिकअप वैन गुजरती थी, लेकिन ब्यास नदी में आए वेग ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। पूरा रास्ता गायब हो गया। आपने ब्यास नदी के उफान में मनाली में टूटती हुई सड़कें और गिरती हुई गाड़ियां देखी। इंडिया टीवी की टीम यहां पहुंच चुकी है। यहां ये रास्ता जिस पर ट्रक और पिकअप वैन पार्क थे, जिनके गिरने की तस्वीरें आई, वो यही घटना हुई थी। सामने आप देखेंगे तो वहां से ब्यास नदी का उफान है और उस उफान में ये बड़ा पुश्ता, काफी बड़े साइज का पुश्ता, कई सौ टन इसका वजन है, लेकिन पानी का वेग इतना ज्यादा था कि इसको भी पानी के वेग ने तोड़ दिया और अब ये रास्ता पूरी तरह से गायब हो गया है। इसी रास्ते पे एक ट्रक और पिकअप वैन थी और इसे मनाली ब्रिज कहा जाता है, ब्यास ब्रिज मनाली कहा जाता है। और ये जो पुराना पुल है, आर्मी इक्विपमेंट के साथ बनाया गया, इसका पुश्ता इतना मजबूत था कि वो यहां पानी के वेग को रोक पाने में कामयाब रहा। लेकिन अंदाजा लगाइए, वो पुश्ता 5 फीट चौड़ा और लगभग 20 से 22 फीट लंबा है। तो इतना बड़ा पुश्ता यहां से टूटकर नीचे गिर गया। ये व्यास नदी का वेग था। फिलहाल उफान थोड़ा कम हुआ है, लेकिन जैसे ही पहाड़ के ऊपरी इलाकों में ये बारिश लगातार होती जा रही है, ये जलस्तर घट और बढ़ रहा है और ब्यास नदी में आए इस उफान ने मनाली के रास्तों को डिस्टर्ब किया है। आपदा से मनाली को जोड़ने वाले सभी रास्ते बंद हो गए हैं। नेशनल हाईवे मनाली से कुल्लू तक 16 जगहों पर तबाही हुई है। वाम तट मार्ग भी सड़क धंसने से बंद है। मनाली लेह मार्ग वशिष्ठ चौक के पास तहस नहस हो गया है। ओल्ड मनाली का पुल ढहने से नेहरू कुंड होकर भी आवागमन बंद है। मनाली से आगे भी हाईवे पूरी तरह से कट गया है। तबाही का ये मंजर मनाली से थोड़ी दूर हाईवे का है। यहीं से अटल सुरंग 24 किलोमीटर है और लेह 426 किलोमीटर है। लेकिन ब्यास नदी में जब सैलाब आया तो नदी अपना रास्ता छोड़कर हाईवे से टकरा गई। फिलहाल ये नदी 60 से 70 फीट नीचे बह रही है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग मनाली से पहले तो कटा ही हुआ है, लेकिन मनाली से आप आगे बढ़ने लगते हैं तो यहां से गायब हो गया है। और यहां किस स्तर की तबाही हुई है या नुकसान हुआ है और उसको रिकवर करने में कितना टाइम लगेगा, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये ब्यास नदी जो उफनती हुई आपको दिखाई दे रही है, वो अपना रास्ता छोड़कर सीधे इस हाईवे से टकरा गई। यहां अगर आप देखेंगे तो नदी इस वक्त हाईवे से, आप वहीं रहिएगा, मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा वो रिस्क ना लें।
नदी इस हाईवे से लगभग 60 से 70 फीट नीचे बह रही है और इन चट्टानों को तोड़ते हुए, उस पिलर को या कहें कि उस सपोर्ट को तोड़ते हुए ये नदी यहां इस रास्ते में घुसी और यहां की सारी जमीन को नीचे से निकाल लिया। नतीजा ये कि ये नेशनल हाईवे यहां गायब हो गया। ऐसा ही इससे 2 कदम आगे भी है और ऐसा ही 1 कदम पीछे भी है। लेकिन वहां हम पैदल आ सकते थे, लेकिन यहां इससे आगे जाना हमारे लिए अभी संभव नहीं है। और अगर हम आपको आगे के हालात दिखाने के लिए जाएंगे तो आप ये देखिए, इधर आपको ये पहाड़ पार करके उस तरफ उतरना होगा और इसी पहाड़ के पार उस तरफ नदी किनारे वो शेरे पंजाब होटल है जिसकी बहती हुई तस्वीरें सबके मोबाइल में पहुंची। लेकिन यहां जमीन पर कनेक्टिविटी एक बड़ा इशू है। ब्यास नदी में अटका पीले रंग का ये वही एक्सकेवेटर मशीन है जिससे खनन के साथ ही बड़े बड़े बोल्डरों को लिफ्ट किया जाता है। लेकिन जब नदी में सैलाब आया तो ये भारी भरकम ये एक्सकेवेटर तिनके की तरह बह गया। आप नदी में एक बार मैं आपको ले जाना चाहूंगा तो वहां पर एक येलो कलर का बड़ा एक्सकेवेटर आपको दिखाई दे रहा है। पता चलता है कि जो एक्सकेवेटर बड़े बड़े बोल्डर्स को हटा देता है वो तिनके की तरह बहता हुआ नजर आया। वहां अगर आप पेड़ देखेंगे, बहुत सारे पेड़ वहां उस किनारे पर टूट गए हैं क्योंकि नदी वहां से टकराई तो उस इलाके को भी ब्रीच किया है। और यहां नीचे भी आप देखेंगे तो यहां बड़े बड़े पेड़ आपको दिखाई देंगे और ये कंक्रीट के स्लैब जो आप देख पा रहे हैं बड़े, ये कंक्रीट के स्लैब वो स्लैब हैं जो पुश्ते के तौर पर या कहें कि नदी को कर्टेल करने के लिए बनाए गए थे। और अब जहां हम खड़े हैं यहां से ठीक नीचे नदी बह रही है, अगर मेरे कैमरामैन दिखा पाए, और ये पानी भी इस सतह को काट रहा है। तो ये रिस्क जोन है, ये और ज्यादा इस रास्ते को खत्म कर सकता है। लेकिन यहां वो बड़ी मशीनें लाना अभी असंभव है जो यहां बोल्डर्स डालकर इस रास्ते को स्टेबलाइज कर सके। तबाही की ये तस्वीरें ओल्ड मनाली की हैं। ये वही आयरन ब्रिज है जिसके नीचे से नाला बहता है और आगे नदी में मिलता है। लेकिन यहाँ भी सैलाब ने भयंकर तबाही मचाई। पुश्ता हिलने से ये ब्रिज नीचे आ गया। नाले के किनारे जहाँ दुकानें हुआ करती थी वहां अब सिर्फ तबाही दिख रही है। हवा में लटके ये कमरे और दुकानें कभी भी जमींदोज हो सकती हैं। अगर आप ये देखेंगे तो ओल्ड मनाली ब्रिज इसको कहा जाता है, जो कि आयरन का ब्रिज है। ये ब्रिज इंटैक्ट है लेकिन इसका पुश्ता हिलने की वजह से ये ब्रिज नीचे आ गया। इसमें फंसी हुई लकड़ियां बता रही हैं कि किस तरीके से यहाँ पानी ज्यादा आया और उसके बाद यहाँ बड़ा विनाश हुआ। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये बाजार के किनारे दुकानें हुआ करती थी, नीचे की जमीन गायब हो गई है और अब ये कमरे और मकान ऊपर हवा में लटके हुए नजर आ रहे हैं। इस मकान की स्थिति आप देखेंगे तो ये मकान पूरी तरीके से बेस गायब होने से नीचे की तरफ झुक गया है। लकड़ी का स्ट्रक्चर था लेकिन अब सारा सामान कोने में इकट्ठा आपको दिखाई दे रहा है। ये एक कैफे हुआ करता था। पीछे आप अगर देखेंगे तो यहां लगभग 20 से 25 फीट या कहें 30 फीट के आसपास की वो चट्टान है, वहां उससे पानी जाकर टकराया और अब इस रास्ते को दोबारा पीडब्ल्यूडी की तरफ से बनाने की कोशिश की जा रही है। ओल्ड मनाली विदेशी पर्यटकों की पसंदीदा जगह हुआ करता था। यहाँ खाने पीने के कई कैफे, रेस्टोरेंट और होटल हुआ करते थे। लेकिन अब यहाँ सब कुछ तबाह हो चुका है। बड़े स्तर पर घर और होटलों का नुकसान हुआ है। सामने ये रिवर म्यूजिक गार्डन कैफे हुआ करता था, उसकी जमीन खिसकने की वजह से पूरा जमीन चली गई है, स्ट्रक्चर बचा है। सिर्फ इतना नहीं है, आप जरा इधर आइए। मेरे कैमरामैन को मैं कहूंगा कि अगर वो इधर आएंगे तो आपको और ज्यादा तबाही दिखाई देगी। यहाँ बड़े स्तर पर घर और होटलों में नुकसान हुआ है। पानी का वेग अभी भी इतना ज्यादा है मानो सब कुछ अपने साथ बाहर ले जाना चाहता हो। पीछे आप देखेंगे तो वो एक होटल हुआ करता था, वो बह गया है। जो आप ये छत देख रहे हैं, ग्रीन छत आपको यहाँ दिखाई दे रही है, ये ग्रीन छत एक होटल हुआ करती थी, वो होटल पूरी तरीके से जमींदोज हो गया है।
उसके पीछे के 3 से 4 होटल टूटे हैं और होटल ड्रीम रिवर जो लिखा गया था उसके नीचे के पूरे हिस्से में ये तबाही हुई है। ये है ओल्ड मनाली का एवरग्रीन कैफे। अब यहाँ सिर्फ इसका साइन बोर्ड बचा है। इसके पीछे जो रेस्टोरेंट था वो तबाह हो गया, सैलाब के साथ बह गया। जहां रेस्टोरेंट हुआ करता था वहां अब नाला बह रहा है और ये नाला अब भी तबाही मचाने पर आमादा है। लोगों ने इस नाले का पिछले 50 सालों में ऐसा रौद्र रूप कभी नहीं देखा था। सर, ये नदी का स्तर पहले कितना नीचे था, अब क्या है और उस दिन क्या हुआ? नदी का स्तर इस वक्त जो है, अभी भी नदी जो इसका स्तर हमेशा रहता है उससे भी उफान पे है, लेकिन उस दिन का जो स्तर था वैसा स्तर आज तक पिछले 50 सालों में किसी भी लोगों ने ऐसा नहीं देखा था। बिल्कुल रौद्र रूप था इस नदी का। शायद पीछे जो वैली है वहां से क्लाउड ब्रस्ट हुआ था और यहाँ पे बिल्कुल भी समय लोगों को अपना सामान निकालने का, इवन यहाँ पे पंचायत घर है, पंचायत घर का भी एक हिस्सा चला गया, बस पंचायत के कुछ ही रिकॉर्ड निकाल पाए। तो इस तरह का स्तर था। तो अभी ये नदी कितना ऊपर आ गई, मलबा कितना आया इस नदी के साथ? मलबा को तो इस वक्त बिल्कुल भी हम काउंट नहीं कर पा सकते हैं। जो नदी था इसका जो पहले इसकी जो ड्रेन थी, गहराई थी, वो बहुत गहराई थी, अभी भी उतनी गहराई है, लेकिन नदी का जो स्तर है वो पानी इतना फ्लो है कि अभी भी शायद पीछे पानी कहीं इकट्ठा है या लगातार बारिश हो रही है। अदरवाइज पहले ऐसा होता था कि नदी का एक दिन में अगर हैवी रेनफॉल हो तो 2 दिन बाद पानी इसका बिल्कुल क्लियर हो जाता था। भारी बारिश से मची तबाही के बाद भले ही मौसम साफ हो गया हो, लेकिन बंद पड़े सड़क और हाईवे लोगों के लिए अभी भी मुसीबत बने हुए हैं। ब्यास नदी में आए सैलाब से जिस लेवल की तबाही हुई है उसे बहाल करने में अभी वक्त लगेगा।